आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके क्लास 9 मैथ्स के सिलेबस में भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंगल एंड एटम चैनल पर। यहाँ हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स जैसे सब्जेक्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीखना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। आसान शब्दों में कहा जाए तो पॉलिनोमियल का जीरो वेरिएबल x की वो वैल्यू होती है जहां पॉलिनोमियल का आउटपुट जीरो हो जाता है। मतलब अगर हमें एक पॉलिनोमियल px दिया है और हम कोई वैल्यू x इक्वल a पुट करते हैं और उससे pa जीरो मिलता है तो a उस पॉलिनोमियल का जीरो है। ग्राफ्स की भाषा में समझाते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होता है जिस पर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करता है। मतलब अगर आप पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो जहां जहां ग्राफ का y वैल्यू जीरो होता है, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस पर आता है, वो x वैल्यूज उस पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। अगर कोई वैल्यू x इक्वल्स टू a पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब है कि x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इफ वी थिंक पॉलिनोमियल एज अ फंक्शन, जीरो वो इनपुट है जहां पॉलिनोमियल का आउटपुट फंक्शन वैल्यू जीरो होता है। मतलब चाहे आप ग्राफ सोचो, इक्वेशन सोचो, फैक्टर सोचो या फंक्शन सोचो, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट है। जिस इनपुट पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है वो इनपुट पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि जो जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं वो सही हैं कि नहीं, तो हम उन्हें वापस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। अगर उन्हें रखने पर पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो जीरो सही है। एक गोल्डन रूल याद रखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros। मतलब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, और अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, एंड सो ऑन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ax प्लस बी, यहाँ डिग्री है 1, इसलिए मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ डिग्री है 2, इसलिए मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ डिग्री है 3, इसलिए मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। बस याद रखिए, एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम उतने जीरोस। पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, चलो 3 लेवल्स में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल qx इक्वल्स 3x माइनस 9। फाइंड करने के लिए qx को जीरो सेट करो, 3x माइनस 9 इक्वल जीरो। सॉल्व करो तो x आता है 3, बस जीरो मिल गया। आवर जीरो इज 3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल qx इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ सेट करो qx को जीरो के बराबर तो मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल जीरो। इसको फैक्टर करते हैं, वी हैव x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल जीरो। तो हमारे पास दो जीरोस आ जाते हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल्स माइनस 2। तो ये हमारे दो जीरोस हुए। आखिर में क्यूबिक पॉलिनोमियल, वी हैव द एग्जांपल qx इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको फैक्टर करते हैं, वी हैव x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल जीरो। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी फैक्टर करते हैं, देन वी हैव द फाइनल इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल जीरो। तो हमारे पास तीन जीरोस आ जाते हैं, x इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 1। तो याद रखो, लीनियर 1 जीरो, क्वाड्रेटिक 2 जीरोस, क्यूबिक 3 जीरोस। पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना हो तो बस फैक्टर करो और सॉल्व करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे की टेक अवेज इस लेसन से हैं, डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, relation between degree and number of zeros, methods to find zeros,
फॉर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दे सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल if you found this video helpful. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook. Links are in the description.